जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्यम के अध्याय 22 की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम्य की जय। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि वह राजा पहले तो तामिस्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिस्र नरक में गया। इसके पश्चात उसे कालसूत्र नामी महानरक में भेजा गया। इसके बाद वो मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर उसे तापन और संप्रतापन नरक में भेजा गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया है। तब का कोल, कुड़मल, ऊर्त, मृत्तिका, लोहशंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातनाएं भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ है। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही उसे पीने को जल मिला है। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रसवन नामक वन में जा निकला। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होना है। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा है, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा अत्यंत भयानक, अत्यंत विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी करुण दशा क्यों हुई है। किस कारण तुम यहाँ पर रोते हो? तुम किस कारण से इस दशा को प्राप्त हुए? बताओ, मैं तुम पर क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। आज देवदूती के इन वचनों को सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने अपने पहले जन्म का वृतांत कहा कि श्री हरि विष्णु भगवान जी से द्वेष रखने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है, मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। जिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से किसी भी तरह निकल जाए तो भी वह भव सागर से पार हो जाता है, भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हीं श्री हरि विष्णु भगवान जी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिन भगवान की सदा भक्ति किया करते हैं, जो भगवान आदि, मध्य और अंत में विश्व के विधाता और सनातन हैं, जिनका आदि, मध्य और अंत नहीं है, उन्हीं श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ मैंने द्वेष किया। सो मैंने फल उसका पाया है। जो मैंने पाप कर्म किया था उसका फल मुझको प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में मैंने जो कुछ पुण्य कर्म किए थे वे सभी के सभी नष्ट हो गए, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी से द्वेष रखने के कारण मेरे सारे पुण्य नष्ट
हो गए। जो भगवान से द्वेष रखता है वो अवश्य ही मेरी तरह नरक में वास करता है। अब यदि किसी प्रकार से मेरे इन पापों का नाश हो जाए तो मैं सदा ही श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति किया करूंगा, मैं और किसी का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान जी से द्वेष रखने के कारण मैंने बहुत वर्षों तक नरक यातना भोगी है और अब इस पिशाच योनि में पड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष किसी पर उपकार करने में देरी नहीं करते हैं। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। पिशाच के मुख से इन वचनों को सुनकर देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से मनुष्य के सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों के मनुष्यों को यही उचित है कि वो वेद मार्ग द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार श्री हरि विष्णु भगवान जी का भजन करें, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। जो अपने मन बुद्धि के अनुसार मनमाना आचरण करते हैं वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य वेद शास्त्र के मार्ग के अनुसार सब नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं वो अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले लोग नरक में जाते हैं। देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी से विमुख होने वाले लोग नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में चला गया। इस कारण श्री हरि विष्णु भगवान जी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि तुम माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग जी में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए वह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो श्री हरि विष्णु भगवान जी सूर्य देव, तेज, गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, ठीक उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। त्रिलोकी में कोई भी गंगा यमुना के संगम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श करने मात्र से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया, उसकी महिमा कैसे कही जाए। आज ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई है। आज उसे ऐसा लगने लगा है कि मानो उसके सभी दुख दूर हो गए हैं। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पहली बात तो यह है
कि सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। वेद निधि ब्राह्मण के मुख से आज माघ मास की महिमा को सुनकर उस प्रेत को आनंद मिला है, सभी दुख दूर हुए हैं और आगे मुक्ति का उपाय भी उसको मालूम हो गया है। दूसरी बात, जब संत और महात्मा माघ मास की महिमा का वर्णन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। संत और महात्मा सदा सबका भला करते हैं। उनके मन में एक ही अभिलाषा होती है कि सबका भला हो, सब ठाकुर जी के चरणों की भक्ति करें, सभी का ध्यान भगवान के चरणों में लगे। प्रेत को मुक्त करने के लिए आज देवदूती ब्रह्म ने उपाय बताया है और थोड़ा सा विचार किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसे संत से मिला देते हैं। बिना प्रभु इच्छा के संत महात्मा सच्चे ब्राह्मण के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान की जब अधिक कृपा होती है तो मनुष्य को भगवान किसी सत्संग में भेज देते हैं, अपने सच्चे भक्तों का संग मनुष्य को दे देते हैं ताकि मनुष्य का उद्धार हो जाए। संतों के संग से, सच्चे भक्तों के संग से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।